हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर फ्रॉम मिसेस कॉन्वेंट स्कूल। ओके बेटा, चलिए ये जो आपकी कविता थी वो हमने ख़त्म कर ली है। थोड़ी सी धरती पाऊँ, है ना। ये कविता जिसमें कवि चाहता है कि वो उसके पास थोड़ी धरती का टुकड़ा हो, उस पर बाग बगीचा लगाए, उसमें फल फूल से लदे वृक्ष हों, चिड़िया बोले, है ना, भीनी भीनी खुशबू डोले, और जो हवा है वो ठंडी ठंडी बहे, है ना। तो इस प्रकार की बातें जो लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी वो कहना चाहते हैं ना। और वो बोलते हैं कि पेड़ पौधे कटे जा रहे हैं, है ना, और जो चिड़िया वगैरह सब डरती हैं कि इंसान ही तो ये काम करते हैं, इस वजह से वो इंसानों से डरती भी हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें फल फूल ये सब चीज़ कहाँ है, दुकानों में मिल रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें जो लेखक है वो अपनी इस कविता में कह रहे हैं। उसके बाद लेखक हम पाठक लोगों से भी यह बोल रहे हैं कि हमें, अगर हमारे पास धरती का टुकड़ा हो तो हमें बाग बगीचे लगाने चाहिए, फल फूलों से लदे हुए वृक्षों को लगाना चाहिए, है ना, जिसमें कि हमें प्रकृति का चित्रण देखने को मिले। इस प्रकार की बातें लेखक कहना चाहता है हम लोगों से। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, चारों तरफ पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो प्रदूषण हवा में, है ना, फैल रहा है। और प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो भी प्रदूषित है। जो हम हवा अंदर अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, वो भी क्या है, प्रदूषित है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो लेखक बोल रहा है कि मेरे पास मैं और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या भेज रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं एक अपनी कलम से कविता लिख के भेज रहा हूँ, जिससे आपको प्रकृति के लाभ पता चलेंगे, है ना, और किस प्रकार हम प्रकृति से अनेकों चीज़ें प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार लेखक ने अपनी इस रचना में अपनी ढेर सारी बातें कही हैं। मैंने बेटा एक प्रकार से सारांश आपको पूरा ये बता दिया है, क्योंकि अब हम कविता के जो एक्सरसाइज है वो हम अभ्यासमाला वो हम करने वाले हैं। ठीक है बेटा, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए बेटा अब हम लोग इसकी जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे 6th क्लास के बच्चों का, उसकी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, पहला है सही उत्तर पर निशान लगाइए। पहला है कवि बहुत दिनों से क्या पाना चाहता था। रेशम का कुआं, गाजर का हलवा, थोड़ी सी खीर या थोड़ी सी धरती। लेखक क्या चाहता था, कवि क्या चाहता था, यस, थोड़ी सी धरती। इस पे आप टिक लगाइए। ठीक है बेटा। उसके बाद ख है, कवि से कौन डरता है। घर के बच्चे, चिड़िया, मोहल्ले के लड़के, उपर्युक्त सभी। कौन डरता है, चिड़िया डरती हैं, है ना। इस प्रकार से आप इस पे टिक लगा लीजिए। ठीक है बेटा, ख भी हो गई। अब ग वाला देखते हैं। फूल किसके गले में है, मूर्ति के, कवि के, नेताओं के या सभी के। किसके गले में है, किसके, यस, नेताओं के गले में है फूल। ठीक है, तो ये बात इस पर टिक कीजिएगा। ओके, चलिए अब घ देखते हैं। कवि को कहीं भी नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला, धरती, दोनों, पेड़ या कोई नहीं। क्या नहीं मिला, यस, कवि को कहीं भी धरती नहीं मिली, कहीं भी धरती का टुकड़ा नहीं मिला। ठीक है बेटा, ये आपका जो पहला है वही है घ का। अब सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इसमें है जो क है उसमें क्या है, खिले फूल फल डैश, चिड़ियाँ बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। ठीक है, चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। ठीक है, उसके बाद बेटा जो ख है वो देखिए। चिड़िया सब डरती हैं मुझसे, फल दुकानों में हैं, फूल गले में नेताओं के, दुख अरमानों में है। पहले में चिड़िया सब डरती हैं मुझसे, फल दुकानों में है, फूल गले में नेताओं के, दुख अरमानों में। ठीक है, ये आपका
सेकंड भी क और ख दोनों पूरा हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोग कॉपी में अच्छे से फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। बाकी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको बताएंगे। ठीक है।